हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको अनारकली डिजाइनर ड्रेस की कटिंग बताने जा रहे हैं और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टिचिंग की आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हम 32 कलियाँ देने वाले हैं घेरे में, ठीक है। और ये हमारी जो चोली है इसमें यहाँ से प्रिंसेस कट आएगी और ये फ्रंट में लुप्पी बटन आएगी और ये कॉलर वाला डिज़ाइन बनाना है। बैक में आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से हम की होल या इसको ड्रॉप भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से बैक में बनेगा। बाजू हमारी फुल लंबी रहेगी, चूड़ीदार। इसमें हम हुक लगाने वाले हैं बाजू की मोरी में। कलियों का नीचे कितना घेरा लेना है, यहाँ पर कितनी कली लेना है, तो ये सारी डिटेल में एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं मेजरमेंट। लंबाई है 53 इंच, अपर चेस्ट है 36 इंच, फुल बस्ट है 38 इंच, कमर है 31 और हिप साइज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी हमने ले लिया क्योंकि अगर आप कली यहाँ से फिटिंग में दे रहे हैं तो हिप का नाप चाहिए। तो हिप है 40 इंच। बाजू की जो लंबाई हम कटिंग करेंगे 28 इंच की और इसकी मोहरी 7.5 इंच और हुक लगेगा। तीरा है इसका 15.5 इंच और कॉलर है इसका 15 इंच। तो ये साइज़ है। इसमें हमें चोली कितनी लंबी लेनी है और नीचे की कली का पार्ट कितना आएगा, सब चीज़ एक एक डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये देखिए, हमने अस्तर वाला फैब्रिक ले रखा है 1.5 मीटर और ये जो मेन फैब्रिक है ये हमारा है 7 मीटर। तो इसमें हमें कली निकालनी है 32 और चोली भी इसी में कटिंग करना है और बाजू भी इसी में कटिंग करना है। तो कितना कौन सा कपड़ा किस में लगेगा वो सारा आपको कटिंग में ही पता चलेगा। ये देखिए, सबसे पहले हमें चोली की कटिंग करना है। तो ये जो प्रिंसेस कट आ रहा है और यहाँ पे बीच में हमें जोड़ देना है क्योंकि लुप्पी और बटन लगाएंगे। तो ये हमें ओपन वाली साइड रखना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ फैब्रिक में है, ये हमने ओपन वाली साइड रखा है। अगर यहाँ पर हमें बीच में ये लुप्पी बटन नहीं लगाना होता तो ये इधर से जिधर से ये बंद वाली साइड होती है जिसको हम अनफोल्ड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को बिछाना है। सबसे पहले हमें एक नीचे निशान लगाना है और ये निशान स्ट्रेट होगा। इसके बाद में आधा इंच का हमें यहाँ पर दबाव लेना है। यहाँ पर हम 16 इंच की चोली रखने वाले हैं तो 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 17 इंच पे हमें निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद में हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर है 15.5 इंच, तो 15.5 का हाफ करेंगे तो आएगा 7.25 इंच। गला यहाँ पर हमें ब्रॉड रखना है 3.25 इंच। इसके बाद में यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस करना, मतलब डाउन करना है नीचे की तरफ 1 इंच। इस निशान से इस निशान को मिला करके एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब यहां से हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ किस तरीके से लेना है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। जो हमारी अपर चेस्ट है उसको हम भाग देंगे 6 से। तो यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट है 36 इंच, हमने भाग दिया 6 से, तो यहाँ पर आ रहा है 6 इंच। अब इसमें हमें प्लस कर देना है 1 इंच, तो ये साइज हो रहा है 7 इंच। तो यहाँ से हमें आर्म होल की जो लेंथ रखनी है 7 इंच पे रखनी है। अब ये जो साइज आ रहा है, एक यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। शोल्डर जितना हमने लिया है सेम साइज हमें यहाँ पर भी लगाना है 7.25 इंच। उसके बाद में 1 इंच हम यहाँ अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिलाना है। इसके बाद में यहाँ पर हम साइज है जो अपर चेस्ट और फुल चेस्ट, तो इनमें दोनों में से कौन सा लगाना है ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो साइज है हमारा फुल चेस्ट, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो साइज है 38, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो ये हो जाता है 40। तो 40 का चौथा भाग करेंगे तो ये आएगा 10 इंच। तो यहाँ पर हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है। इसके बाद में कमर का निशान लगाएंगे। कमर 31, तो 31 का चौथा भाग आएगा 7.25 इंच। इसके बाद में हमें यहाँ पर डॉट प्लेट गहरी इसमें कितनी देनी है साइज के अनुसार, तो ये सबसे पहले ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये चेस्ट साइज आ रहा है लूजिंग ऐड करके 40, इसमें हम माइनस करेंगे कमर को। 31 कमर है तो 31 हम माइनस कर देते हैं। इसमें 9 इंच आ रहा है, 9 इंच हम बैक में 2 इंच प्लेट देंगे, तो 2 इंच की प्लेट हमारी इसमें माइनस कर देना है। तो ये बच रहा है 7 इंच। अब इसको हाफ कर लेना है तो भाग देते हैं 2 से, तो 3.5 इंच आ रही है। तो ये देखिए, जो डॉट प्लेट आ रही है 3.5 इंच की,
तो इस तरीके से आपको ये फ्रंट का निशान कंप्लीट करना है। इससे फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की तरीके से चोली जो कटती है इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले लेना है। अब यहां से हमें शोल्डर का सेंटर ले लेना है। यहां से हम डॉट लेंथ लेंगे, तो डॉट लेंथ हमने नापा है 10.5, तो यहां पर हम 11 इंच पे डॉट लेंथ का निशान लगाएंगे। अब यहां से दूरी हम ले लेते हैं 4 इंच। ये जो 4 इंच हमने लिया है इसमें हम 0.25 इंच माइनस करके 3.25 इंच पे हमें यहां पर एक निशान लगाना है। इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इसके बाद में ये देखिए जो हमने 3.5 इंच डॉट प्लेट गहरी दी थी वो हमें यहां पर देना है, और अब इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देना है। इसके बाद में ये जो डॉट प्लेट हमारी गहरी है 3.5 इंच, इसका हाफ करेंगे तो आएगा 3.5 का 2.25 इंच। तो यहां से हमें 2.25 इंच पे एक ऊपर की तरफ निशान ये लगा लेना है। ये निशान अभी हमने टेम्परेली लगाया है, हमें पहले यहाँ पे शेप दे देना है आर्म होल की। तो आर्म होल शेप देने के लिए ये देखिए फ्रेंच कर आप यूज कर सकते हैं। हमें पहले ये सेंटर लेना है इसका इस तरीके से। इसके बाद में यहां से 1.25 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे। इस वाले निशान को इस निशान से मिलाना है। इसके बाद में यहां पर हम 0.25 इंच अंदर की तरफ मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रंट का आर्म होल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमने 2.25 इंच यहां पर ऊपर की तरफ एक निशान लगाया था वो निशान हम दोबारा से कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब 2.25 का हाफ करेंगे तो ये कितना आता है ये आप ध्यान से देखिए। 1 इंच में एक लाइन कम, तो यहां पर हमें ऊपर की तरफ 1 इंच में एक लाइन कम और 1 इंच में एक लाइन कम नीचे की तरफ, ये 2 निशान कंप्लीट करने हैं। आर्म होल की डॉट प्लेट देना बहुत जरूरी है, जब भी आपकी अच्छे से चोली की फिटिंग आएगी। तो यहां से देखिए ये निशान हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में जो हमने नीचे निशान लगाया था वो वाला मिलाना है ऐसे। ये लाइन हमें लंबी करनी है क्योंकि इस लाइन से हमें बराबर करना है। तो ये जो लाइन है तो इसको हम पहले नाप लेते हैं कितना आ रही है। तो ये जो लाइन आ रही है 7 इंच में एक लाइन कम है, तो इसको भी हम 7 इंच में एक लाइन कम करके ये निशान कंप्लीट करेंगे। आधा इंच हमें यहां से आर्म होल इसका डाउन करना है। अब यहां से हमें इस तरीके से ये देखिए आर्म होल का निशान दोबारा से क्रिएट करना है। तो ये देखिए हमने ड्राइंग कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का ड्राइंग करना है। तो आर्म होल के लिए देखिए जो हमने यहाँ पर अंदर की तरफ एक निशान लगाया था तो नीचे वाले पे भी इसी तरीके से निशान ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हमें शेप देना है आर्म होल की। ये देखिए फ्रेंच कर आपको जितना इस तरीके से घुमाना पड़ रहा है तो घुमा सकते हो, लेकिन शेप आनी चाहिए। तो यहाँ से हम ऐसे करके ये देखिए शेप इस तरीके से दे देना है। तो ये दोबारा आर्म होल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जो प्रिंसेस कट की शेप है ये देना है। तो पहले तो आपको ये लाइन देखनी है कितनी है, तो ये 6.25 इंच आ रही है। तो इस लाइन को भी हम 6.25 इंच ये निशान लगाएंगे। इसके बाद में इसका हमें सेंटर ले लेना है। एक सेंटर इसका बना लेना है, एक सेंटर ये बना लेंगे, तो 3 सेंटर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो सबसे नीचे वाला सेंटर है तो 1/4 इंच बाहर की तरफ, बीच वाले को हमें छोड़ देना है। यहाँ से हम जो ऊपर वाला है तो यहाँ पर 1/4 इंच अंदर की तरफ। ये इस तरीके से निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमें शेप देना है, क्योंकि ये देखिए अभी स्ट्रेट है, यहाँ पे हमें पैड लगाना है तो ये गोलाई शेप होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये फ्रेंच कर्व ये देखिए इस तरीके से ये वाले निशान से इस निशान को मैच करना है और यहाँ से अच्छे से गोलाई शेप आनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से निशान ये हमारा ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अब ये देखिए फ्रेंच कर को हम इस तरीके से रखेंगे। अब ये निशान से ये वाले को मैच करना है और नीचे लास्ट में मैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट की शेप आ चुकी है। अब यहाँ से ये पॉइंट बन रहा है तो आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे शेप आपको दे देना थोड़ी दूर तक। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं बन रहा है। अब ये राउंड शेप बन गया तो आप इजी गोलाई से कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये निशान इतने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमें कम से कम 1 इंच उठाना है, ठीक है। वैसे तो हम ब्लाउज में 2 इंच उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 1 इंच उठाएंगे क्योंकि ये चोली और
नीचे अनारकली जो कलियां होती हैं वो जुड़ेंगी, तो 1 इंच काफ़ी है। अब ये जो हमने लंबाई छोटी किया था तो वो निशान से हमें इस तरीके से इस निशान को मैच करना है और ये निशान हमें यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देना है। आधा इंच इधर भी हम उठाएंगे। इस तरीके से निशान कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए ये जो वाला साइज है तो हमें दूसरी तरफ छाप लेना है, मतलब निशान दूसरी तरफ उठा लेने हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम अलग अलग कर लेते हैं एक बार। तो इसमें अर्ज काफ़ी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो और इसको हम नीचे से पहले बराबर कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस तरीके से ये हमने बराबर कर लिया। थोड़ा सा अब नीचे जा रहा है तो यहाँ से ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है साइड वाला उसको हमें छाप लेना है, इस तरीके से निशान उठा लेने दूसरी तरफ। ये निशान आपके देखिए उठ चुके हैं, तो इस निशानों को डार्क कर लेना है। अभी लाइट दिख रहे हैं निशान। तो जो स्ट्रेट लाइन है तो उसको हमें स्ट्रेट इस तरीके से स्केल से ड्रॉ करना है और जो शेप देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम शेप देंगे। ये निशान इस तरीके से हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए सेब है तो ये कहाँ पे आ रही है, ये ध्यान से देखिए, ये ऐसे करके ये सेब जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो प्रिंसेस कट की सेब है तो इस तरीके से आपको ये निशान लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान उठ जाते हैं और ये जो सेंटर है इसका ये हमें ले लेना है। ये निशान उठ गया। अब आपको यहाँ पे सिलाई का मार्जिन आधा इंच लेना है, इसलिए ये दूसरी साइड हमने उठाया निशान। प्रिंसेस कट में आप इसी तरीके से ब्लाउज को भी कट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें ये देखिए एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले लेना है। सेंटर पे हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब जो इसका साइड वाला पार्ट है वो कट करना है, तो उसके लिए हमें इधर से कट करना पड़ेगा। ये देखिए हमने इधर निशान उठा रखा है, तो ये आप किस तरीके से कट करेंगे ये देखिए। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट कट गया। अब हमें बैक पार्ट कट करना है। बैक पार्ट कट करने के लिए अब यहाँ से हमें निशान कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कट कहाँ पर आ रहा है। अंदर की तरफ आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। इसके बाद में जो ब्लाउज की लेंथ है वो हमें निशान यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब आपको चोली की लेंथ है जो वो कंप्लीट करनी है। तो 16 इंच की चोली है तो यहाँ पर हम 17 इंच ले रहे हैं। ये निशान स्ट्रेट ड्रॉ करना है। इसके बाद में जितना हमने शोल्डर लिया हुआ था फ्रंट में उतना ही शोल्डर हमें बैक में भी लेना है, क्योंकि ये कॉलर वाला है। तो शोल्डर है 15.5 इंच, तो 15.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 8.25 इंच। अब यहाँ पर हम 3.25 इंच इस तरीके से ब्रॉड करेंगे गला। 1 इंच यहाँ पर शोल्डर हम डाउन करेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके ये देखिए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आर्म होल की लेंथ आ रही थी 7 इंच, तो यहाँ पर हम 7 इंच पे एक निशान ये लगा देंगे। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करना इस तरीके से। ये देखिए जो निशान था 7.25, तो सेम निशान हमें यहाँ पर भी लेना है 7.25 का। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इसके बाद में जो फुल चेस्ट थी हमारी 40 इंच तैयार बॉडी मेजरमेंट के साथ में, वो निशान हमें यहाँ पर लगाना है। अब ये कॉलर वाला है तो कॉलर वाले में आप फुल चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग दे करके ये निशान कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर है 31 का चौथा भाग आएगा 7.25 इंच।
अब 1 इंच की हमें यहाँ पर डॉट प्लेट की गहराई देनी है। इस निशान को इस निशान से मिला देना है। 2 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ था, तो बैक में भी हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमें बैक का जो आर्म होल है वो निशान लगाना है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम आर्म होल का निशान भी कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ से 10.5 इंच पे डॉट प्लेट आ रही थी, तो आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए 11 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से इस तरीके से इसका सेंटर ले लेना है। अब ये जो साइज आ रहा है तो वही नीचे हमें 4.25 इंच आ रहा है, तो 4.25 पे ये निशान लगाना है। अब इस निशान को इस तरीके से ये देखिए लगा देना है और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस का निशान लगा देंगे। ये निशान कंप्लीट करने के बाद में आधा इंच ये देखिए हमें इधर लेना है और आधा इंच इस साइड में। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन इधर भी ड्रॉ करना है और ये वाले निशान को ऊपर वाले निशान से मैच करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी डॉट प्लेट क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो फ्रंट वाली साइड है अभी बैक वाली साइड से बराबर करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हमने इस तरीके से कट इन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ से रखा और यहाँ पर मैच करना है। अब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, तो हल्का सा यहाँ तिरछा ले लो थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे, और इधर हम इस लाइन के बराबर से हल्का सा ऊपर की तरफ लेंगे। जब ये डॉट प्लेट बंद करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो हल्का सा देखिए तिरछा है, ठीक है। जब ये डॉट प्लेट ऐसे बंद होती है ना, तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से आ जाता है। तो अब ये बैक का भी निशान कंप्लीट हो गया, इसको भी कट कर लेना है। यहाँ से 1/2 इंच ये कॉलर के लिए इस तरीके से बैक पार्ट को छांट देना है। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट कट गया। अब ये जो मेन फैब्रिक है तो उसमें हमें ये अस्तर रख करके कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमने अस्तर को रख लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये फ्रंट का साइड वाला पार्ट और ये बैक। तो इस तरीके से हमने मैनेज करके रख लिया है ताकि हमारा ज़्यादा कपड़ा वेस्टेज ना हो, ठीक है। अब ये हमें इसी के बराबर से कट कर लेना है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक हमने कट कर लिया। अब हमें बाजू कटिंग करना है। तो बाजू कट करने के लिए ये देखिए हमने फैब्रिक में कोई अस्तर लगाने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर रखा है, इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। यहाँ से हम निशान लगाएंगे एक 3.5 इंच पे। इसके बाद में जितनी लंबी बाजू हमें रखनी है वो लगा लेंगे निशान। तो यहाँ पर हम 28 इंच ये लगा लेते हैं निशान। 7.5 इंच मोहरी यहाँ पर हमें रखना है। आर्म होल का निशान हमें किस तरीके से लगाना होता है, जो अपर चेस्ट है उसको भाग देंगे 5 से। तो अपर चेस्ट 36 है, भाग देंगे 5 से, तो यहाँ पर आ रहा है 7.2। अब इसमें हमें प्लस कर देना है 1/2 इंच, तो ये आ रहा है 7.7। तो यहाँ पर आपको 7.7 पे एक निशान लगा देना है। इस तरीके से ये बाजू का आर्म होल आपका तैयार हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई देनी है निशान, तो आप इस तरीके कर्व शेप से दे सकते हैं। ये देखिए कर्व स्केल होता है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ से इस तरीके से मैच करेंगे और यहाँ पर, और ये निशान हमें लगा देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर सिलाई का मार्जिन दे देना है। ये शेप देते हुए आपको बाजू का निशान कंप्लीट करना है। अब ये इस तरीके से बाजू हमें ओपन करना है और फ्रंट की तरफ का आर्म होल छांट देना है। तो ये देखिए यहाँ से कम 1.25 से 1.5 इंच लेकर के ये आर्म होल की शेप पहले आप निशान लगा दो, उसके बाद में इसको छांट देना है। तो ये इस तरीके से आपकी बाजू कट हो जाती है।
यहाँ से आप हुक का एक निशान लगा सकते हो, या फिर एक दूसरी तरीके से भी हुक लगता है इसमें, टिच बटन जिसको बोलते हैं, तो वो भी हम लगा सकते हैं। फिटिंग वाला यहाँ से हम जब सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे करके बंद कर देंगे, एक यहाँ पे टिच लग जाएगी और एक यहाँ पर बीच पे, और यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। तो वो सिलाई जब करेंगे तो उस टाइम हम बता देंगे। तो ये हमारी ऊपर की चोली कटिंग हो चुकी है। अब ये हमें कली कटिंग करना है। तो कली किस तरीके से कटिंग करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। आपको ये जितनी भी कली है ना, वो हमें पहले डिसाइड कर लेना है। और कमर जो 31 इंच है, इसमें हम लूजिंग कितनी देते हैं, जो साइड का मार्जिन होता है जो इस तरीके से रखते हैं, यहाँ से 2 इंच और इधर से भी 2 इंच, तो 2 पार्ट में कटता है, एक इधर का और एक इधर का, और ये बैक साइड का मिला देंगे तो 4 पार्ट हो जाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 चौको 8 इंच टोटल इसमें हमें ऐड कर लेना है। तो 31 और 8, 31 में प्लस कर देंगे 8 इंच, तो यहाँ पर 39 इंच साइज बनता है। ठीक है, अब 39 को हमें जितनी कली आपको बनानी है उतना भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 32 कली बनाने वाले हैं, तो 32 हम इसमें भाग दे देते हैं 32 का, तो यहाँ पर आ रहा है 1.2। ठीक है, यानी 1 इंच 2 लाइन। तो यहाँ पर जो कली कटिंग होगी तैयार हमें चाहिए 1.25। ठीक है, इसमें अब हमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड करना है, तो 1 इंच हम इसमें प्लस कर लेते हैं सिलाई का मार्जिन। आधा इंच हमारा इधर का सिलाई का मार्जिन हो जाएगा, आधा इंच इधर का, तो ये टोटल आ रहा है 2.21। ठीक है, तो राउंड फिगर हम इसको 2.5 रख लेते हैं। वैसे अगर इतना रखते हो ना तो वो आपकी कली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये निशान इनके कलियों के बिल्कुल बिल्कुल इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये 2.2 पे ही हम निशान लगाएंगे। अब नीचे का घेर आपको कितना लेना है, अभी हमने ऊपर का बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2.2 लिख देते हैं। ये देखिए 2.2। ठीक है, ऊपर की जो कली कटेगी 2.2 की कटेगी। अब नीचे यहाँ पर आपको किस हिसाब से लेना है, तो ये चीज़ आपको कपड़े में मैं बताता हूँ कैसे इसका गुणा भाग लगाना है। सबसे पहले देखिए ये जो कली ऊपर की है ये वाली और नीचे की, ये हमें निकालना है। तो ये जितना भी अर्ज है ना कपड़े का, इसमें हमें पहले देख लेना कितनी कली हमारी आ रही है। ठीक है, तो हम पहले नीचे घेरे वाली कली का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम 8 इंच ले रहे हैं कली का। अभी ये आइडिया नीचे घेरे का लगा रहे हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगी हमारी कलियाँ इसमें कितनी निकल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 इंच तो हमने नीचे घेरे वाली कली का ले लिया है जो यहाँ पर आएगी नीचे की तरफ। अब ये हमें ऊपर वाली का लेना है, तो ये 2 इंच 2 लाइन, मतलब 2.25 इंच के आसपास आ रहा है, 2.25 से कम है थोड़ा सा। तो ये जो निशान हमने 8 इंच का लगाया ना, यहाँ से एक निशान यहाँ पर भी लगा देते हैं इस तरीके से ताकि अच्छे से दिखे। 8 इंच हमारे नीचे का हो गया, 2.25 इंच हमें यहाँ से इस तरीके से ये कली लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद में 8 इंच का एक निशान हमें यहाँ से लगाना है, फिर 2.25 इंच का इधर लगाना है निशान। इस तरीके से हम जितना भी कपड़ा है अर्ज में वो हमें निशान ड्रॉ कर लेना है 2.25। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कलियां कितनी निकल रही हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अब इसको हम काउंट कर लेते हैं कितनी कली हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तो कली ये हो गई, 8 कली हमारी इसमें निकल रही हैं। तो 8 दून 16 कली हमारी 2 मीटर में निकल जाएंगी। तो 16 दूनी 32, यानी हमें कपड़ा कितना चाहिए 4 मीटर। तो 4 मीटर में 32 कलियां आराम से निकल जाएंगी। एक बार मैं और दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये कपड़ा डबल है। ठीक है, इस तरीके से हमने फोल्ड कर रखा है। तो एक कली मतलब ये टोटल 2 हो गई। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 कली हमारी 2 मीटर में निकल जाएंगी। अब इसी तरीके से आपको कली 32 निकालनी है, तो 4 मीटर कपड़ा आपको ये चाहिए। ठीक है, बाजू हमने कट कर लिया है, तो आराम से हमें कलियां इसमें निकल जाएंगी। अब जितनी कली आपकी बच रही है तो यहाँ से ध्यान से देखना है। ये देखिए चोली आपकी कितनी थी 16 इंच की तैयार। तो यहाँ से आपको इंची टेप नीचे की तरफ ले जाना है, जितनी लंबाई हो पहले वो निशान लगाना है। तो हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं, या एक बार इस तरीके से इसमें हम माइनस भी कर लेते हैं।
लंबाई है 53 इंच। तो यहाँ पर हम 53 इंच पहले नोट करते हैं, ठीक है। 53 में हम चोली रखे हैं 16 इंच की, ठीक है। तो 16 इंच हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितनी लेंथ आ रही है? 37 इंच। आधा इंच का हमारा यहाँ का दबा हो जाएगा और हम 1 इंच नीचे का ले लेंगे, तो टोटल हमें इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो प्लस कर लेते हैं 1.5। तो ये 38.5 इंच की हमारी कली की लंबाई कटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कली का निशान लगाना है। तो यहाँ हमने इसी तरीके से निशान लगा लिया है और 38.5 इंच का हम वहाँ पर निशान लगाएंगे, ठीक है, लंबाई का। उसके बाद में ये जो साइज हमने इस तरीके से 8 इंच, तो ऊपर हमें लेना है पहले ये 2.25 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 इंच का निशान लगाना है। इसका अब हम अपोजिट निशान उधर लगाते हैं। तो ये देखिए हमने 38.5 इंच यहाँ से ले लिया है। ये सबसे पहले हमें 38.5 इंच का ये निशान एक कंप्लीट करना है ऐसे, और स्केल से इस तरीके से सीधा एक निशान ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमने जो पहली कली ली है 8 इंच की लिए, ठीक है। तो 8 इंच का हमें पहले इस तरीके से सेंटर बना लेना है ऐसे। 1 इंच, 1 इंच एक लाइन हमें इधर लेना है और 1 इंच एक लाइन इधर, तो ये 2.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से इंची टेप नीचे रखेंगे और इस वाले निशान को इस तरीके से रख करके ये निशान आपको लगा देना है। तो ये आपकी कलियाँ कट जाएंगी। अब इसमें अगर आपको शेप देना है तो थोड़ा सा हिप के पास में भी काउंट कर लेना है, लेकिन हमें घेरा चाहिए फुल, तो इसलिए हम इस तरीके से ये कलियाँ कट कर रहे हैं। अब ये वाला जो निशान है इधर का, तो ये हमें 8 इंच जो हमने यहाँ से हट के निशान लगाया, तो उस निशान को मैच करना है और यहाँ से हमें ये देखिए निशान कंप्लीट करना है ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से अब इस वाले निशान से 8 इंच हमें इधर नाप लेना है और ये कली का निशान कंप्लीट करेंगे। इधर से मैच करना है ये वाला। अब यहाँ से आपको 2.25 इंच पे एक निशान ये लगाना है और वो जो उधर 8 इंच पे हट के हमारा निशान लगा हुआ है उस निशान को ऐसे मैच करेंगे और ये निशान कंप्लीट कर देना। इसी तरीके से फिर इधर 8 इंच का हमें एक निशान लगा लेना है और इस निशान से ऐसे मैच करेंगे इधर ये जो निशान है 2.25 इंच पे। इसी तरीके से सारी कलियां हमें लगा लेना निशान। तो ये देखिए हमने बराबर कपड़ा कट कर लिया है। ये 38.5 इंच हमने रखा है वहां तक, ठीक है। और ये बिल्कुल बराबर इसी तरीके से हमने कपड़ा कट कर लिया है। ये जो कली है, अभी फिर एक बार मैं बता दूं, ये कपड़े के अनुसार हमने कली रखी है। 8 इंच हमारी एक कली जो घेरा नीचे का है वो चौड़ाई नीचे की आएगी और ये 2.25 इंच ऊपर रखा है हमने। इसी तरीके से हमने ये सारी कलियों को निशान लगा लिया है। तो जितना ये थोड़ा बहुत कपड़ा बच रहा है तो वो वेस्टेज जाएगा, इतना थोड़ा बहुत जाता ही है कलियों वाले में वेस्टेज, ठीक है। इसी तरीके से हमने उस साइड भी एक निशान कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए चौड़ी वाली कली इधर है और पतली वाली कली इस साइड में है, और फिर ये पतली है, फिर चौड़ी, फिर पतली, फिर चौड़ी, फिर पतली, फिर चौड़ी, ठीक है। तो ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड में बिछा रखा है, ये देखिए। तो इसमें कली कितनी हो जाएंगी? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। अब आप अगर एक बार में कट करना चाहते हो 32 कली, तो इसी तरीके से ये जो हमारे पास में फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम पहले बिछा लेंगे, फिर उसके बाद में ये वाला फैब्रिक उसके ऊपर बिछा के एक बार में सारी कलियां कट कर लेनी है, तो इस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम हटा के रखते हैं और उसको बिछा के रखते हैं और फटाफट हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कपड़े के ऊपर बिछा लिया है, ठीक है। अब ये हमारी 4-4 कलियां कटेंगी एक बार में, तो 32 कलियां टोटल हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले तो इधर से कट करना है। अब इस तरीके से इस लाइन पे कट कर देना है। इधर से भी ऐसे कट कर देना है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे निशान लगे हैं सभी को कट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमने कट किया,
फिर वहाँ से हमें एक बराबर कट कर देना है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ये हम फटाफट कटिंग कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 32 कलियां कटिंग कर लिया है। अब ये जुड़ेंगी कैसे, इस तरीके से जुड़ेंगी, ठीक है। और बाकी ये देखिए सारी कलियां ये रखी हुई हैं, तो टोटल काउंट करके भी जब जोड़ेंगे ना तो उस टाइम हम दिखा देंगे। तो इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। अगर आप कली वाले सूट की कटिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही परफेक्ट तरीका है। कमर का पूरा शेप अच्छे से आती है और नीचे फ्लेयर जब बनेगा ना, इसका पूरा इस तरीके से राउंड घेरा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है, नहीं मैं पूरी इसी तरीके से जैसे मैंने बिछा रखा है पूरे में घेरा बिछा देता, तो वो फिर बहुत ही अच्छा लगता है उसका लुक। तो अब इसकी हम स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।